अच्छा डॉक्टर साहब, ये टाइम ट्रैवल की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये थ्योरी के अलावा भी पॉसिबल है? देखिए, मूवीज़ में, साइंस फिक्शन में तो पॉसिबल है। साइंस फिक्शन में प्रूव भी हुआ है, वो मूवीज़ में दिखा भी देते हैं, ये देखें ऐसे हो सकता है। जैसे एक चीज़ आज से पहले तक एक मूवी थी, सबसे पहले जो मैंने देखी थी वो थी बैक टू द फ्यूचर, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। उसके साथ लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये होता है कि सपोज आप पास्ट में चले गए और आपने अपने ग्रैंडफादर को किल कर दिया, सो नेचुरली आपको मर जाना चाहिए। आप एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। और आज तक साइंटिस्ट ये समझते थे क्योंकि ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसकी वजह से इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो मे बी ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप पास्ट में जाएं। ऑल दो मल्टीवर्स थ्योरी ने इसको भी प्रूव कर दिया कि अगर आप सपोज पास्ट में चले भी जाएं समहाउ और अपने ग्रैंडफादर को किल कर दें तो भी आप एग्जिस्ट करेंगे, हाउ? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब जो आप पास्ट में जाके ग्रैंडफादर को किल कर रहे हैं तो आपकी जो यूनिवर्स वो different हो गई है। वो एक डिफरेंट ब्रांच बन गई है, जो एक नई मल्टीवर्स की एक नई ब्रांच बन गई है। सो नाउ यू आर लिविंग इन अनदर यूनिवर्स जिसमें वो ग्रैंडफादर बंदा है ही नहीं और आप एक बंदे हैं जो ओरिजिनल में मे बी आप ना हो, बट एक ये नई ब्रांच बनी, इसको मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। सो मल्टीवर्स थ्योरी ये होती है कि सपोज हर मोमेंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस ब्रांच आउट कर रही हैं फ्रॉम एनी मोमेंट, और उसके नेक्स्ट मोमेंट पे जितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस बन रही हैं उन्हीं मोमेंट से दोबारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस बन रही हैं। यानी कि हर मोमेंट पे ब्रांचेस 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 बनती जा रही हैं। इट्स योर विल कि आप क्या डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ और आपके यूनिवर्स उस तरफ चल पड़ती। यानी कि आपकी यूनिवर्स के आप सेंटर हैं, आप फोकल पॉइंट हैं, आप जो जो डिसीजंस लेते हैं उसके हिसाब से आपकी लाइफ मूव करती है और आप यूनिवर्स आपकी शेप होना शुरू हो जाती है, राइट। इसको हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। सो अब जितनी भी टाइम ट्रैवल की मूवीज़ हैं उसमें मल्टीवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी आज से पहले तक तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स होता था, जैसे टाइम बैक टू द फ्यूचर मूवी में था, बट नाउ इन एवेंजर्स, इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्वांटममेनिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अब जितनी भी मूवीज़ आती हैं उसमें ये मल्टीवर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी है कि अगर सपोज आप पास में जाके कुछ चेंज कर भी देंगे तो भी आपकी ओरिजिनल रियलिटी पे फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि आप एक नई ब्रांच बना के एक नए यूनिवर्स में चले जाएंगे। मैं आपको इस्लामिक वे में बता दूँ, जैसे आपने सुना होगा कि इंसान से रिलेटेड जितनी भी उसकी तकदीर है दैट हैज़ बीन रिटन इन द टेबलेट, लोहे महफूज में लिख दी हुई है। और सिर्फ तकदीर को चेंज कर, दुआ सिर्फ तकदीर को, एक ऐसी हदीस भी है कि दुआ सिर्फ तकदीर को चेंज, या शेयर विल आपकी तकदीर को चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप अपनी जो ऑलरेडी रिटन जो कोई भी आपकी है टाइमलाइन है, बेसिकली आप उसमें से भी ब्रांच आउट कर सकते हैं। आप खुद करके देख लें, आप जो काम करना चाहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी कि आप जो काम करना चाहते हैं, आप अपने आप को रोज़ाना सुबह उठ के कहें कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आप अपने इर्द गिर्द पोस्टर्स लगा दें। सपोज आप एक गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द पोस्टर्स लगा दें कि मैं ये गाड़ी लूँगा। आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको ऑलरेडी ऐसे वेज पता चलना शुरू हो जाते हैं कि आप कैसे ये ख़रीद सकते हैं। मैनिफेस्टिंग। हाँ, सो ये बेसिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूव होता है कि जो आपने काम करना होता है, आपकी तकदीर में नहीं भी लिखा हुआ तो भी अगर आपकी शेयर विल है और दुआ है तो आपकी वो चेंज हो जाती है और एक ब्रांच रियलिटी बन जाती है जिसमें आपको वो चीज़ मिल जाती है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इस्लाम से भी प्रूव होता है।